वहाँ मुख्यमंत्री के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी भी इन चुनावों को प्रतिष्ठा की लड़ाई और जनता की लड़ाई समझ के लड़ रही है। उनकी लड़ाई, जैसे मुख्यमंत्री जी के बयान आ रहे हैं, वो कहते हैं कि ये हमारी आत्म सम्मान की लड़ाई है। और ये मेरी समझ से परे है कि उनके आत्म सम्मान को कहाँ खतरा हुआ है। अस्तित्व की लड़ाई उनके लिए हो सकती है, लेकिन हमारी लड़ाई जनता की लड़ाई। हम इस देश के करोड़ों जो गरीब है, जिन्हें इस महंगाई के चलते 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया, करोड़ों बेरोजगार है जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, और समाज का हर वर्ग, चाहे किसान हो या हमारे बागवान हो, दलित हो, कोई भी समाज का वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे सभी क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो काफी लंबे समय से जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहा है। हम हर वर्ग के साथ खड़े हुए, और आज इस ढंग से चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो बढ़त है वो नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के माथे पे आप लकीरें साफ देख सकते हैं। जो हड़बड़ाहट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चाहे उनके बयानों के जरिए हो या आप उनकी शारीरिक भाषा देखें, साफ नजर आ रही है। सबने मिलकर मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर वोट मांगने का प्रयास हुआ। मंडी में मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये मंडी के लोगों की लड़ाई है। ये बात वो जुगलकोट खाई में क्यों नहीं कहते? ये बात उन्हें फतेहपुर में कहनी चाहिए, ये बात उन्हें अर्की में कहनी चाहिए, लेकिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास रहा है, इन्होंने लोगों को बांटने की राजनीति की। कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर, कहीं जातिवाद के नाम पर, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती आई है। हिमाचल को हमेशा इन्होंने बांटने का प्रयास किया, कभी ऊपरी हिमाचल, कभी निचला हिमाचल, कभी पुराना हिमाचल, कभी नया हिमाचल। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिमाचल के लिए लड़ाई लड़ी। हमने क्षेत्र विशेष के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी। जो भी पूर्ववर्ती सरकारें हिमाचल में कांग्रेस की रही हैं, माननीय वीरभद्र सिंह जी लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कभी भी किसी क्षेत्र से अन्याय नहीं। विकास हर जगह पे बराबर हुआ,
और अभी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हिमाचल को अस्तित्व में आए 50 वर्ष पूरे हुए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक भव्य समारोह हुआ जिसमें देश के महामहिम राष्ट्रपति कोविंद साहब भी आए और उस कार्यक्रम में हमें भी न्योता दिया गया। मैं भी वहां गया, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि वहां पर एक बार भी, चाहे राष्ट्रपति महोदय का संबोधन हो, चाहे अनुराग ठाकुर जी का संबोधन हो या मुख्यमंत्री जी का संबोधन हो, एक बार भी श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम नहीं आया। 26 जनवरी 1971 का दिन जब रिक्त मैदान पर सभा हो रही थी, हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, हिमपात हो रहा था, उसी हिमपात के बीच श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की। ये संबोधन में बोल गई। ये भारतीय जनता पार्टी की जो तुच्छ मानसिकता, संकीर्ण सोच है, उसका परिचय है। डॉक्टर परमार, जिन्होंने हिमाचल को बनाया, अगर हिमाचल का अस्तित्व बना, उसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उस समय जो उनके पूर्वज थे, उस वक्त जनसंघ होती थी। जनसंघ का नारा था स्टेट हुड मॉडल। वो नहीं चाहते थे कि हिमाचल अलग राज्य बने। उनकी मंशा थी कि हिमाचल का विलय जो है पंजाब के साथ हो जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पहाड़ी संस्कृति को समझते थे। वो समझते थे कि पहाड़ी लोगों का अपना खान पान है, अपना पहरावा, अपनी सोच है। इसे जिंदा रखने के लिए हिमाचल का अस्तित्व में रहना जरूरी है। और उसके बाद थोड़े समय ठाकुर रामलाल मुख्यमंत्री रहे और वीरभद्र सिंह बहुत लंबे समय तक जो है मुख्यमंत्री रहे। आज पहाड़ी राज्यों में अगर हिमाचल आदर्श राज्य के रूप में गिना जाता है, उसका श्रेय कांग्रेस की सरकारों को जाता है, श्री वीरभद्र सिंह जी को जाता है। एक प्रश्न बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं। उनकी हर चुनावी सभा में वो एक प्रश्न करते हैं कि कांग्रेस पार्टी वीरभद्र सिंह के नाम पे वोट मांग रही है। बार बार कह रहे हैं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल को बनाया, हम उनके नाम पे वोट मांगे, ये हमारा अधिकार है। वीरभद्र सिंह ने हिमाचल को तरक्की की ऊंचाइयों पे ले गए, वो हमारे आदर्श है, हम उनके नाम पे वोट मांगे। हम क्यों नहीं मांगे? ये हमारा हक है। हिमाचल को बनाया कांग्रेस ने, हिमाचल को सजाया कांग्रेस ने, हिमाचल को सवारा कांग्रेस ने। हम अपने बड़े नेताओं के नाम पे वोट मांगेंगे, ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। इन चुनावों को प्रभावित करने के बहुत ज्यादा प्रयास हो रहे हैं। हमने नगर निगम के चुनाव में भी देखा कि किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, किस तरह से अफसरों को, वोटरों को प्रभावित करने के लिए लगाया। हमने सारा मंजर देखा, लेकिन उसके बावजूद भी हम 2 नगर निगम बनाने में सफल हुए और अभी भी पैसे का खेल चल रहा है। वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री जी तो हेलीकॉप्टर में प्रचार कर रहे, हम तो सड़क मार्ग से जा रहे। सड़कों के हालात
इस प्रदेश में बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को तो नजर नहीं आ रहा, वो तो हवा में उड़ रहे हैं। और अभी मैंने देखा कि आजकल टायरिंग का काम चल रहा है और जल्दबाजी में हो रहा है। कल मैं हल्दी गया था, थोड़ी देर के लिए हमारी गाड़ी रुकी गई, आगे टायरिंग का काम हो रहा है और वो काम इतने निम्न स्तर का था कि एक बारिश आएगी वो सबका सब बह गया, लेकिन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही। बहुत सारे क्षेत्रों में मैं गया, सड़कों के किनारे खाली जगह पे मुझे पाइपों के ढेर नजर आए। हमने पूछा कि ये पाइप कहां से आए? जो जल शक्ति विभाग, उन्होंने हर क्षेत्रों में जो है सड़कों के किनारे पाइप रखे। जहां पानी की जरूरत है वहां तो हो सकता है, जहां पानी की जरूरत नहीं है वहां भी रखें। इतनी ज्यादा संख्या में लगता है कि कम से कम आने वाले जो 5 वर्ष है, उन 5 वर्षों के लिए भी वो पाइप खरीदे गए। हमने ये भी देखा कि वो जो पाइप है वो बड़ी निम्न गुणवत्ता के। इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ। अब महेंद्र सिंह जी ने किस कंपनी से खरीदे, कितना इसमें कमीशन दिया, ये आने वाले समय में निश्चित तौर पे इसकी जांच हो। और बहुत सारी जगह पे हमें कहा गया कि जो अफसर है वो वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे। मैं सभी की बात नहीं करता, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। देखिए, जो अफसर है उन्हें तटस्थ होकर काम करना चाहिए। लोकतंत्र में सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कुछ भी स्थायी नहीं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जो अफसर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, उन्हें मौका है कि वो अपने काम को समझे, अपने अधिकार को समझे और किसी भी पार्टी का दोम छल्ला करने का प्रयास न करें। अभी जहां मैंने कहा कि चुनाव आचार संहिता का बराबर जो है उल्लंघन हो रहा है, वहां मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 22 अक्टूबर यानी कल पंचायत सेक्रेटरीज के इंटरव्यू हो। इसमें कुल मिलाकर जो है 239 पद और 26,299 अभ्यर्थी जिन लोगों ने अप्लाई किया। पहले तो हैरानी होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेरोजगारी है। और 26,299 अभ्यर्थी। हम नहीं कहते कि इन पदों को आप ना दें, कम से कम 239 लोगों को रोजगार तो मिलेगा। हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से ये परीक्षा हो रही है, हम उसका विरोध करते। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो है परीक्षाएं ले रहा है। अब मेरा प्रश्न है कि चुनाव आचार संहिता के चलते
क्या आप 30 तारीख तक नहीं रुक सकते? कहीं ना कहीं ये भी वोटरों को प्रभावित करने का एक प्रयत्न है, एक यत्न है। और जब सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को किसने ये अधिकार दिया? और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पे तो मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं कि किस तरह से जो वहां कुलपति हैं उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, जिसे चाहे नौकरी दे रहे हैं। पीछे जो वहां पर भरे वहां जो है भाई भतीजा हुआ सामने आया, एक विचारधारा से संबंध रखने वाले लोगों को नियुक्तियां दी गई। और आपने देखा होगा कि अभी विश्वविद्यालय में चुनाव हुए, जो गैर शिक्षक संघ के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग जीते। उसके बाद अधिकारी संघ के चुनाव हुए, वहां भी कांग्रेस के लोग जीते। उसके बाद विश्वविद्यालय की जो कार्यकारी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके चुनाव हुए, वहां भी कांग्रेस के लोग जीते। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो या टीचर हो, सब उप कुलपति और हिमाचल की जो सरकार है उस सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं। हिमाचल विश्वविद्यालय जो है पहले ही भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ, और हर अभ्यर्थी से 1200 रुपए परीक्षा शुल्क वसूल किया जाता है। अब आप बताइए कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला। 3 करोड़ 12 लाख के करीब जो है बनता है, जो शुल्क सरकार के पास आया। हो सकता है मैं इसमें गलत हूं, मेरा हिसाब का बहुत कमजोर है, इतना बनता है। अगर सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के तहत ये परीक्षाएं होती, वहां जो है जो लड़की है उन्हें छूट, उन्हें कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना। अब जाहिर है कि 26,299 जो अभ्यर्थी है उसमें भारी संख्या में जो है लड़कियां हुई। एक तो ये उन लड़कियों से अन्याय है, और दूसरा इतना भारी भरकम शुल्क आप बेरोजगारों से वसूल कर रहे हैं। सरकार की कार्यप्रणाली पे निश्चित तौर पे उंगलियां जो है उठे। मैंने जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को पत्र लिखा, मैंने शिकायत की है, इसकी एक प्रतिलिपि हम आपको भी देंगे। हमने कहा है कि अभी 22 तारीख को इन परीक्षाओं को स्थगित किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए, और 30 तारीख के बाद आप फिर से प्रक्रिया शुरू करें और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के अंतर्गत ये होना चाहिए।